जेमिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जो है ये आपका बिलोंग करता है क्वानोलोन क्लास से, ठीक है। क्या होती है एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया के जरिए से कहीं पे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में, तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो होता है एंटीबायोटिक। इस लंग्स में जैसे ब्रोंकाई होती है, ये क्या होती है, सबसे पहले तो लंग्स का फिगर को समझें। ये होती है लंग्स, ठीक, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। ये होती है ट्रेकिया, ये वाली जो होती है ये होती है ट्रेकिया। ये होती है जब इसमें इन्फेक्शन होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, ये वाली पोजीशन पे इन्फेक्शन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे इसको देकर के ठीक किया जाता है। और उसके अलावा एल्वेलाई में अगर इन्फेक्शन होती है, जैसे एल्वेलाई में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पस जम जाता है, और जब पस जम जाती है तो यहाँ पे एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक एंटीबायोटिक को जो कि है जेमिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। जेमिफ्लॉक्सासिन क्या है, किस तरह का मेडिसिन है या फिर किस तरह का एंटीबायोटिक है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ये सबसे पहले जेमिफ्लॉक्सासिन की मैं सुपरफिशियली थोड़ा सा बता दूं कि ये ना ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन जो होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है ये। तो आइए बात करते हैं जेमिफ्लॉक्सासिन जो है वो किस तरह से काम करता है या फिर क्या क्या काम करता है वो। जैसे बात करें हम लोग लैंग्वेज में, तो जेमिफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू क्वानोलोन क्लास एंटीबायोटिक। जैसे जेमिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जो है ये आपका बिलोंग करता है क्वानोलोन क्लास से, ठीक है। क्वानोलोन क्लास वो क्लास होती है जहाँ जिस क्लास के एंटीबायोटिक में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता होती है, ठीक है। और बात करें ये एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि वो मेडिसिन या फिर वो ड्रग्स जो आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, या फिर कोई बैक्टीरिया के जरिए से कहीं पे इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में, तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो होता है एंटीबायोटिक। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जेमिफ्लॉक्सासिन की। तो जेमिफ्लॉक्सासिन किस तरह से मतलब किस किस कंडीशन में ज़्यादा मतलब मोर इफेक्टिव देखा जाता है। जैसे बात करें जेमिफ्लॉक्सासिन, तो ये एंटीबायोटिक जो है इज़ यूज टू ट्रीट ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए, बैक्टीरिया के कारण जब निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का केस होता है या फिर ब्रोंकाइटिस का केस देखा जाता है, तो उस केस में जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो होता है जेमिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो समझेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने फिगर बनाया है कि ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के बारे में, निमोनिया को समझाने के लिए। तो उससे पहले जैसे कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें, तो ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी को बैक्टीरिया के कारण जो होता है उसे ठीक करता है। और इसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस जेमिफ्लॉक्सासिन को, जिससे कि वो इन्फेक्शन ठीक किया जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने दो चीज़ हाईलाइट किया है कि जेमिफ्लॉक्सासिन ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में इसको यूज़ करा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जैसे देखिए ये लंग्स का फिगर मैंने बनाया है। इस लंग्स में जैसे ब्रोंकाई होती है, ये क्या होती है, सबसे पहले तो लंग्स का फिगर को समझें। ये होती है लंग्स, ठीक, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। ये होती है ट्रेकिया, ये वाली जो होती है ये होती है ट्रेकिया। ये होती है लैरिंग्स, ये वाला पोजीशन, ठीक। उसके बाद ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोला जाता है। और ये जो होती है ब्रोंकाइटिस, यहाँ से जो ये वाला पोजीशन निकला है इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक। और उसके अंदर जो है ये वाले छोटे छोटे जो पाइप होती है उसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और इस पाइप से जो यूनिट जुड़ी होती है उसे बोलते हैं एल्वेलाई। और एल्वेलाई का काम है कि जो गैस आया, जो हवा आई, उसका एक्सचेंज करना, यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना, उसके बाकी का हवा को फिर इस पाइप के जरिए से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये होती है जब इसमें इन्फेक्शन होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, ये वाली पोजीशन पे इन्फेक्शन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे इसको देकर के ठीक किया जाता है। और उसके अलावा एल्वेलाई में अगर इन्फेक्शन होती है, जैसे एल्वेलाई में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पस जम जाता है। और जब पस जम जाती है तो यहाँ पे एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब एयर का एक्सचेंज नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, लंग्स में फ्लूइड बढ़ गया, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे इस एल्वेलाई में पानी बढ़ गया, पस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा लंग्स का, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग लेने में, यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, या फिर उसका सांस नहीं बैठेगा, इस तरह का प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस केस में जेमिफ्लॉक्सासिन दे करके इसे ट्रीट किया जाता है या फिर इसको ठीक किया जाता है। उसके अलावा इसकी बात करें हम लोग, तो और किस किस केस में यूज़ करा जाता है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन जो मैंने बता ही दिया कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसा केस में यूज़ करा जाता है। उसके अलावा बात करें लंग्स इन्फेक्शन की, तो लंग्स इन्फेक्शन हो गया कि यहाँ पे अगर इन्फेक्शन कोई भी होती है तो उसको ठीक करने के लिए जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करा। तो उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, साइनाइटिस हो गया, या फिर ब्रोंकाइटिस जो मैंने बताया, उसके बाद निमोनिया जैसे केस में जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करा जाता है। और इसके अलावा हो सकता है कि डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। अब बात करेंगे जेमिफ्लॉक्सासिन का कि डोज कितना जाता है और साइड इफेक्ट क्या होती है, कंट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है।
वो सारा चीज़ बात करते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए जेमिफ्लॉक्सासिन की कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका डोज कितना दिया जाता है। डोज से पहले देखिए ये जो आती है आपका 320 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, ठीक है। और जब 320 ये आपका एडल्ट डोज में बता रहा हूँ, जो कि एडल्ट होती है, ठीक है, एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो 320 mg का स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है, ठीक है। और इसको दिया जाता है दिन में एक बार, यानी कि ओडी दिया जाता है, और फिर अगला जो डोज दिया जाता है वो 24 घंटे के बाद दिया जाता है। और इसके अलावा इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें ना, तो ये आपको 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है। 5 से 7 दिन तक, या फिर 10 दिन तक कभी कभी दे सकता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट का सिविरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये थी डोजेस फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइड इफ़ेक्ट। देखिए साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि नोज़िया हो सकता है, मेडिसिन को यूज़ करने से वोमिटिंग जैसी फीलिंग्स आने लगती है, या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ सकता है, या फिर हो सकता है ब्लैक स्टूल, या फिर ब्लड इन यूरिन यानी हेमेचूरिया। ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो अगर ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन यूज़ करते समय अगर मिलता है, तो आप सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक दें और अपने जो डॉक्टर है या फार्मासिस्ट हैं उसे कंसल्ट करें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी टोटल जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में कि जेमिफ्लॉक्सासिन कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दी जाती है। देखिए मेडिसिन कोई भी ले फ्रेंड्स, मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ देखिए वीडियोस जो बनाई जा रही है ना, वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है, ताकि उनके नॉलेज के लिए इम्प्रूवमेंट हो। और बात करें आप लोगों की, तो देखिए नॉलेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, अगर कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करता है तो फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा तो फिर उस समय क्या करेंगे। इसीलिए मेडिसिन बिना डॉक्टर का रिकमेंडेशन से नहीं लेना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि सब कुछ समझ गए फ्रेंड्स जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में, किस कंडीशन में दिया जाता है, किस क्लास की होती है, या फिर किस किस कंडीशन में देते हैं। और ये भी आई होप कि समझ गए आप लोग कि निमोनिया क्या होती है। निमोनिया यही लंग्स में इन्फेक्शन जो होती है एल्वेलाई में, तो एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो इसे निमोनिया कहते हैं, जिसमें कि रनी नोज, सर्दी, खांसी, फीवर वगैरह ये सब आने लगता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो निमोनिया जैसी केस में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ब्रोंकाइटिस में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्टिव देखा जाता है। इसलिए डॉक्टर मोस्टली इसको यूज़ करते हैं जब आरटीआई के केस यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है, तो जेमिफ्लॉक्सासिन का यूज़ करते हैं, ठीक है बस। तो यही तो थी आज जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के आऊँगा मैं आप लोग के साथ।